आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मक़दम है। आज हम बिहार बोर्ड दर्जा 7 उर्दू के दूसरे सबक बहादुर बच्चा को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इस सबक को पढ़ेंगे और इसमें दिए गए मश्क के सारे सवालों का जवाब भी हल करेंगे। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। ये एक कहानी है, बहादुर बच्चा। कहानी इस तरह से है। सर्दी का मौसम था, तेज़ हवाएं चल रही थीं। रामनगर में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। नीतीश कुमार फूल सिंह अपने पलंग पर लेटा हुआ सर्दी से कांप रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। बराबर के पलंग पर उसके पिता सो रहे थे। इतने में घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। ऐसा मालूम हो रहा था कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों। सतीश चौंक उठा। आखिर इतनी रात गए कौन चल रहा है? वह चुपके से उठा और तेज़ी से अपने घर से बाहर निकल आया। उसने देखा कि कुछ साए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अरे बस इस घर से शुरू कर दो, चलो जल्दी करो, तुम उधर जाओ, हाँ तुम कोठे पर चढ़ जाओ, हाँ जल्दी करो, कोई गड़बड़ हो तो गोली मार देना। ये सुनते ही सतीश चौंक उठा, फौरन घर के अंदर गया और अपने पिता को जगाया। बाबा बाबा, डाकू चाचा मान सिंह के यहाँ उन्होंने उनका घर घेर लिया है। वो अकेले हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ज़रूर ज़रूर, उसके बाप ने कहा। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि अंधेरे में गोली चलने की आवाज़ आई और फिर एक चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ, अरे दौड़ो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। बाबा देखो, वो चाचा के घर में कूद रहे हैं। सतीश बोला, हमें जल्दी करना चाहिए। सतीश के पिता ने उसे समझाया, बेटे अकेले नहीं, पहले सारे गांव को इकट्ठा कर ले। सतीश फौरन बाहर निकल आया। उसने हर घर का दरवाज़ा खटखटाया, खोलो खोलो, बाहर आओ, डाकू गांव में आ गए हैं। उन्होंने चाचा मान सिंह को घेर लिया है, हमें उनसे लड़ना चाहिए। दरवाजे खुलने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन सवाल ये था कि वो डाकुओं से किस तरह लड़ें। किसी के भी पास बंदूक न थी। अभी ये सोच ही रहे थे कि फिर गोली चलने की आवाज़ आई और साथ ही चीखें भी सुनाई दीं। सोचो मत, आओ लकड़ियाँ, ईंटें, पत्थर ले लो, इसी से लड़ाई लड़ेंगे, सतीश ने कहा। लोग बढ़ने लगे। किसी के हाथ में डंडा था तो किसी के हाथ में ईंट, किसी ने दरांती ले रखी थी। वो जैसे ही आगे बढ़े आवाज़ आई, अगर तुम में से किसी ने भी हरकत की तो सब के सब मारे जाओगे। दरख्त के पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे वो हम सबको कत्ल कर देंगे। भीड़ में से किसी ने कहा, किसी तरह दीवार पर चढ़ जाओ। सतीश के पिता ने उनसे कहा, रात का अंधेरा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो हमें नहीं देख सकेंगे। एक आदमी बड़बड़ाया। बहस के दौरान सतीश चुपके से खिसक गया। इतने में टॉर्च की रोशनी सहन में घूमने लगी। सतीश ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोशनी से बचाया। उसने इधर उधर हाथ चलाया। उसके हाथ में एक ईंट आ गई। उससे 10 फीट के फासले पर एक साया बंदूक लिए खड़ा था। एक लम्हे की देर किए बगैर उसने अपनी पूरी ताकत से उस ईंट को बंदूक वाले आदमी के सर पर दे मारा। ईंट इतनी ज़ोर से लगी कि वह बंदूक के साथ ज़मीन पर गिर पड़ा। सतीश फौरन कूदकर अपने पिता के पास पहुंचा। ईंटें और पत्थर ले आओ, अगर गांव को बचाना है तो कुछ न कुछ करना होगा, उसके पिता ने कहा। उनके पास टॉर्च और बंदूक हैं, वो रोशनी में हमें मार डालेंगे, हम अंधेरे में हैं।
आप तैयार रहें, मैं अभी आया। ये कहकर सतीश अंदर घुस गया। उसने थोड़ी सी फूस ली और उसका सख्त बंडल बनाया और फिर अपनी जगह वापस आ गया। चाचा, क्या आपके पास माचिस है? चाचा ने अपनी जेबें टटोली और माचिस निकालकर सतीश के हाथ पर रख दी। सतीश सोच रहा था, अभी या कभी नहीं, बस यही वक्त है। उसने फूस के बंडल में आग लगा दी, उसको सहन में डाल दिया। सारा सहन रोशन हो गया। साए दरख्तों और खेमों के पीछे छिपने लगे। ये देखकर गांव वालों का हौसला बढ़ा और उन्होंने लाठी और पत्थरों से डाकुओं पर हमला कर दिया। थोड़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिर में डाकू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। और आगे मश्क में कुछ अल्फाजों के मानी दिए गए हैं, पढ़िए और समझिए। हरकत के मानी हिलना, डोलना। फासला के मानी दूरी। फूस के मानी सूखी हुई घास। सहन के मानी आंगन। आगे मश्क में है, उसे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ पे नींद को अंडरलाइन किया गया है। अंधेरे में गोली चलने की आवाज़ आई, यहाँ पे अंधेरे को अंडरलाइन किया गया है। उसने पूरी ताकत लगा दी, यहाँ पे ताकत को अंडरलाइन किया गया है। रोशनी में वो हमें मार डालेंगे, यहाँ पे रोशनी को भी अंडरलाइन किया गया है। ख़त कशीदा अल्फाज, यहाँ पे जो अंडरलाइन अल्फाज हैं इसमें कैफियत है। इसमें कैफियत वो है जिसे कोई ख़ास हालत या कैफियत मालूम होती है। ऊपर के जुमलों में नींद, अंधेरे, ताकत और रोशनी इसमें कैफियत हैं। इनके अलावा मुताला, चाल चलन, नरमी और कोशिश वगैरह भी इसमें कैफियत हैं। ऐसे 5 जुमले बनाइए जिनमें इसमें कैफियत का इस्तेमाल हुआ हो। तो हम इन्हीं अल्फाजों से जुमले बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे हम मुताला से एक जुमला बना सकते हैं, हमें दीन का मुताला करते रहना चाहिए। जुमला आप और भी कोई अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। चाल चलन, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। नरमी, हमें कलाम में नरमी इख्तियार करनी चाहिए। कोशिश से हमने जुमला बनाया है, हमेशा कोशिश में लगे रहना चाहिए। आगे है अंधेरा की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है। आगे है गौर करने की बातें। हमने ये कहानी पढ़ी, इस कहानी से ये सबक मिलता है इस कहानी से ये सबक मिलता है कि दूसरों को मुसीबत में देखकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि मिलजुल कर मुसीबत ज़दा की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए, ताकि एक दूसरे की मुसीबत में शामिल होने का जज्बा सबके दिल में हमेशा मौजूद रहे। इस कहानी में जिस तरह गांव वालों ने आपसी भाईचारे का सबूत देते हुए डाकुओं से मुकाबला किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। नीचे वाहिद अल्फाज दिए गए हैं, उनकी जमा तलाश करके उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। वाहिद कहते हैं सिंगुलर वर्ड को जिससे एक का पता चले, और जमा होता है उसी का प्लूरल जिससे 2 या 2 से ज़्यादा का पता चले। हिंदी में से हम एक वचन और बहुवचन भी कहते हैं। लम्हा की जमा लम्हात होती है। इससे जुमला यूं हो सकता है, हम फुर्सत के लम्हात में मुताला करते हैं वगैरह। तो यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको पहले हमको वाहिद से जमा बनाना है और फिर जुमलों में भी इस्तेमाल करना है, जैसे आखिर, हरकत, फ़ायदा, वक्त, ज़िक्र, सवाल और मुमकिन। तो हमने इस तरह लिखा है, यहाँ पे वाहिद है, उसके बाद इसकी जमा है और फिर उसका जुमला है। आखिर की जमा होगी अवाखिर, और इससे जुमला हमने इस तरह से बनाया है, इस महीने के अवाखिर तक गर्मी और बढ़ेगी। हरकत का जमा होगा हरकात, ज़मीन के अंदर प्लेटों की हरकत से ज़लज़ला आता है। ये इसका जुमला हो गया। फ़ायदा का जमा होगा फ़वायद, सुबह उठकर टहलने के बहुत से फ़वायद हैं। ये जुमला हो गया। वक्त की जमा है औकात,
हमें नमाज उनकी औकात पर अदा करनी चाहिए। ज़िक्र, ज़िक्र की जमा है अज़कार। नबियों के अज़कार से सवाब मिलता है। और अगला है सवाल, सवाल की जमा होगी सवालात। मंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखिए। ये इससे एक जुमला हम बना सकते हैं। मुमकिन, मुमकिन की जमा होगी मुमकिनात। मुमकिनात है कि इस बार इम्तिहान में सभी बच्चे कामयाब होंगे। यहाँ पे ये बे है, कामयाब होंगे। और आगे है नीचे लिखे अल्फाज के मुतरादिफ यानी कि मिलते जुलते मानी वाले अल्फाज लिखिए। चलिए, तो सिमिलर वर्ड्स लिखना है। जैसे घर को हम मकान भी कह सकते हैं, रिहाइश भी कह सकते हैं। सर्दी, सर्दी को हम ठंड भी कह सकते हैं। लड़ाई को हम झगड़ा भी कहते हैं। चीख, चीख का एक और चीख को हम चिल्लाना भी कह सकते हैं। सख्त, सख्त को हम कड़ा कह सकते हैं। लोग, लोग को हम अफराद भी कह सकते हैं। और मश्क में आगे है, नीचे चंद अल्फाज दिए गए हैं जिनका इमला गलत है। इन अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। लिखा हुआ है, इसमें कुछ गलतियां हैं, इसको हमें ठीक करके लिखना है। जैसे ये लिखा है फ़ायदेमंद, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे फ़ायदामंद। ये शुरू लिखने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखिए शुरू जो है गलत तरीके से लिखा हुआ है, उसको हम इस तरह से लिखेंगे तो सही हो जाएगा। शुरू। आवाज़ देखिए यहाँ पे ज़्वाद से लिखा गया है, ये जे से होगा आवाज़, ठीक है। ये दरवाज़ा लिखा गया है, तो दरवाज़ा इस तरह से लिखना गलत है। यहाँ इस तरह से दरवाज़ा लिखाएगा दरवाज़ा। और बहादुर इस तरह से लिखा गया जो कि गलत है इमला, तो इसको सही इस तरह से आप लिख सकते हैं बहादुर। और रोशनी लिखी गई है, यहाँ देखिए शीन में नुक्ता नहीं है, तो रोशनी इस तरह से होती है रोशनी। और बंदूक देखिए गलत लिखा गया है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये काफ नुक्ता वाला काफ होता है बंदूक। और आगे है दर्जा झैल जुमलों को सीख कीजिए। जैसे बुक में दिया गया, जो हमने रेड कलर में लिखा है, ये बुक में दिया गया है, अंधेरे में गोली चलने का आवाज़ आया। तो इसको सही तरह से हम कैसे लिखेंगे, अंधेरे में गोली चलने की आवाज़ आई। दूसरा है चीख सुनाई दिया एक, तो इसको हम सही तरीके से इस तरह से लिखेंगे, एक चीख सुनाई दी। तीसरा है उसके हाथ में एक डंडा थी, तो इसको सही तरीके से लिखेंगे, उसके हाथ में एक डंडा था। डंडा इस तरह से आपको लिखना है, ऊपर में गलत हो गया था। चौथा है मैं अंधेरे में हैं वो सब डाकू है, इसको सही तरीके से लिखेंगे, हम अंधेरे में हैं वो सब डाकू हैं। और आगे मश्क में है दर्जा झैल सवालों के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है फूल सिंह कौन था, वो क्यों काँप रहा था। तो इसका जवाब लिखेंगे, फूल सिंह एक लड़का था, उसका पूरा नाम सतीश कुमार फूल सिंह था, वो सर्दी से काँप रहा था। दूसरा सवाल है सतीश किसकी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, रात के वक्त जब उसे नींद नहीं आ रही थी, घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई, ऐसा मालूम हो रहा था कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों। ये सुनकर सतीश चौंक पड़ा। और सवाल नंबर 3 है किसके घर में डाकू घुस गए थे। जवाब होगा चाचा मान सिंह के घर में डाकू घुस गए थे। चौथा सवाल है गांव वालों को किसने जमा किया। जवाब है गांव वालों को सतीश कुमार ने जमा किया। पांचवा सवाल है डाकुओं का क्या हाल हुआ। तो इसका जवाब है कि डाकुओं पर सभी गांव वालों ने मिलकर हमला कर दिया, आखिर में डाकू अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। ठीक है, आगे है सोचिए और बताइए, क्या आपने अखबार में कोई ऐसी खबर पढ़ी है जिसमें किसी शख्स ने अपनी बहादुरी से कोई बड़ा हादसा होने से बचा लिया हो
उसकी तफसील बताइए। तो ये आप खुद से, अगर आपने पढ़ा है तो उसकी तफसील आप खुद ही लिख सकते हैं। दूसरा है, बताइए कि अगर आपके घर या पड़ोस में इस किस्म का हादसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि उस शख्स की मदद करें और आसपास के सारे लोगों को जमा करके हम उस शख्स को उस मुसीबत से बचाने की कोशिश करेंगे। और भी आप अपने तरह से इसको लिख सकते हैं। आगे है, खाली जगहों को दिए हुए लफ्ज़ों से भरिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो दो लफ्ज़ दिए गए हैं, दो दो अल्फाज हैं, उसमें से एक जो है सही होगा, जो यहाँ पे फिट बैठेगा वो आप यहाँ भर देंगे। जैसे रामनगर में हर तरफ अंधेरा खाली जगह हुआ था, छाया था या साया था। तो यहाँ पे होगा रामनगर में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तो यहाँ पे आपको छाया भर देना है। ठीक है। फूल सिंह अपने बिस्तर पर लेटा सर्दी से खाली जगह रहा था, कांप या हाँप रहा था। तो यहाँ पे होगा कांप रहा था। तो यहाँ पे आप कांप लिख दीजिएगा। हम डाकुओं से लड़ाई, खाली जगह, लड़ेंगे या भिड़ेंगे। तो क्या होगा, हम डाकुओं से लड़ाई लड़ेंगे। अगला है, डाकुओं के सर पर, अगला है, डाकू के सर पर ईंट खाली जगह गई, मारी गई या फेंकी गई। तो होगा मारी गई। ठीक है। आप तैयार रहें, मैं अभी आ खाली जगह हूँ। तो आ रहा हूँ होगा, क्या होगा, आप तैयार रहें, मैं अभी आ रहा हूँ। और इस तरह से हमने ये दर्जा 7 का जो दूसरा सबक था, बहादुर बच्चा, इसे हमने मुकम्मल कर लिया है। और सबक के साथ साथ हमने इसके मश्क में दिए गए सवालों के हल भी जान लिए हैं। और हमें ऐसी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।